बहुत ही खास और स्वादिष्ट हलवाई जैसी परफेक्ट खस्ता गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लेंगे 2 कप मैदा। 2 कप मैदा के लिए आप घर की कोई एक बड़ी कटोरी ले लीजिएगा और पूरा माप उससे कीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। इस बार जो आप गुजिया बनाएंगे होली पर 100% क्रिस्पी खस्ता हलवाई से भी बढ़िया बनने वाली है। अब यहाँ पर इसमें हम डालेंगे चुटकी भर नमक। चुटकी भर नमक डालने से जो मिठास होती है और जो टेस्ट होता है वो मीठी चीजों का और बढ़ जाता है। अब गुजिया को एकदम परफेक्ट खस्ता और क्रिस्पी बनाने के लिए कि 20 दिन भी खराब ना हो, ऐसे ही बढ़िया खस्ता बनी रहे, तो सबसे जरूरी चीज है उसका मोइन। 2 कप मैदा के अनुसार लगभग 3 से 4 चम्मच के करीब हम इसमें घी डालेंगे। पहले 3 ही चम्मच डालिए, फिर चौथी चम्मच डालिएगा जरूरत लगे तो उसके लिए घी को आपको बिल्कुल बढ़िया से अच्छी तरीके से मैदा के साथ मिक्स करना है। देखिए, हाथ में लीजिए, ऐसे रगड़िए। इससे जो घी है यानी जो मोइन है वो मैदा के एक एक कण कण में चला जाएगा। परफेक्ट खस्तापन आएगा गुजिया में। छोटी छोटी सी चीजें बहुत डिफरेंस लाती है रेसिपी में। तो यहाँ पर ना तेल मत डालिएगा, तेल डालने से क्रिस्पनेस आती है। घी डालने से ज्यादा खस्तापन मिलेगा और परफेक्ट क्रिस्पी हो जाएगी। यहाँ बस आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, बढ़िया से मोइन को मिक्स करना है मैदा के अंदर। ये काम आपको बिल्कुल ध्यान से करना है, तभी वो खस्तापन और जो ऊपर की सरफेस होती है गुजिया की परफेक्ट आएगी। अब हाथ से इस तरह उठाइए, एक मुट्ठी बांधकर देखिए हल्के हाथ से, और ये देखिए बंध रही है, यानी कि जो मोइन डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और आपको ये आटा भी थोड़ा क्रम्बली लग रहा होगा, ये देखिए परफेक्ट। अगर बिखर जाए, नहीं बंधे, तो इसका मतलब थोड़ा सा घी आपको और बढ़ाना है। तो बस धीरे धीरे करके यहाँ पानी डालेंगे और बढ़िया से मसलते हुए इसका सख्त आटा लगाएंगे। अब यहाँ जरूरी बात, जरा भी आटा मुलायम पड़ गया तो जो गुजिया है वो बहुत जल्दी नरम पड़ जाएंगी, खस्ता नहीं बनी रहेंगी, कई दिनों तक आप उन्हें रख नहीं पाएंगे। साथ ही जो उसकी सरफेस है उस पर आपको ज्यादा बबल्स दिखाई देंगे। वो होता है ना, बहुत सारे बबल्स आ गए। थोड़े बहुत तो नेचुरली आते ही हैं, हलवाई की गुजिया में भी होते हैं, लेकिन अगर ज्यादा बबल आए तो समझिए मॉइस्चर आटे में ज्यादा है। तो बिल्कुल बढ़िया से थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और इसका एकदम सख्त आटा लगाइए मसल कर। अक्सर गुजिया बनाने में यही शिकायत होती है कि गुजिया नरम पड़ गई, तेल सोख लिया, उतने दिन तक खस्ता क्रिस्पी नहीं रह पाई, फ्राइंग के वक्त फट गई। तो आज आपकी ये सारी समस्या दूर हो जाएंगी जिस तरह से मैं ये आपको बता रही हूँ। साल में 1 या 2 बार त्योहारों पर हम ये गुजिया वगैरह बनाते हैं, तो फिर कंजूसाई कैसी, बढ़िया से बनाएंगे। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सख्त आटा लगा लिया है। अभी आपको उस आटे पे बहुत सारे क्रैक्स दिख रहे होंगे, यही है परफेक्ट निशानी कि इस तरह का आटा आपको गुजिया के लिए लगाना है। इसको रखेंगे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए। एक गीले कपड़े से इसको ढक देंगे, उतने में ही आटा बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाएगा, आपको कोई मेहनत नहीं पड़ेगी। तब तक बनाते हैं हलवाई जैसी गुजिया की एकदम टेस्टी वाली स्टफिंग यानी कि भरावन। तो यहाँ सबसे पहले गैस पर पैन में हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच घी, ज्यादा घी नहीं, थोड़ा सा ही घी आपको यहाँ लेना है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं थोड़े से मेवा। तो यहाँ मैं 2 चम्मच के करीब बादाम को बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, थोड़े से काजू ले लिए हैं, थोड़ा सा पिस्ता लिया है और थोड़ी सी किशमिश। और थोड़ा मैंने ये कटोरी में लिया है 2 बड़े चम्मच के करीब नारियल का बुरादा। सूखा वाला नारियल कद्दूकस कर लीजिएगा, ये डेसिकेटेड कोकोनट ले लीजिएगा। तो यहाँ नारियल को बाद में भूनेंगे, पहले ये सारी चीजें डाल करके हल्का सा 1 मिनट लो फ्लेम पर भून लेंगे, बस कि मॉइस्चर निकल जाए और एकदम बढ़िया क्रंच आ जाए। ये सब स्टेप इसलिए किए जाते हैं जिससे कि जो हमारी गुजिया हैं वो कई दिनों तक हम उन्हें रख पाए, शेल्फ लाइफ बढ़ जाए और वो वैसे ही खस्ता बनी रहे। हल्के से सुनहरे हो गए हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स। तो बस इसी स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे वो सीक्रेट चीज जो हलवाई जरूर डालते हैं, और वो है सूजी। तो ये देखिए 2 बड़ा चम्मच सूजी लिए, इससे ज्यादा आपको बिल्कुल नहीं लेनी, सिर्फ 2 बड़ा चम्मच लीजिए, पता भी नहीं चलेगा आपने मावे में कहाँ सूजी डाली है। दूसरा सबसे जरूरी पॉइंट, आपको यहाँ फाइन सूजी लेनी है, बारीक वाली चिरोटी सूजी होती है ना, वो लीजिए, कि जब आप मावे में सूजी डालेंगे वो पता ही नहीं चलेगी। अब देखिए यार सूजी का क्या काम है। सूजी जो भी मावे में मॉइस्चर होता है, मावा जो हम यूज करते हैं उसके अंदर हल्की नमी होती है, उसको सूजी पूरा अब्सॉर्ब कर लेगी। तो जो आपका भरावन बनेगा वो एकदम परफेक्ट बनेगा, उससे फिर गीलापन नहीं आएगा। भरावन का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर भरावन में पानी रह गया तो जब आप गुजिया को फ्राई करेंगे तो उसमें बबल्स भी आएंगे, साथ ही वो नरम पड़ जाएंगी फ्राइंग के बाद। लीजिए सूजी को भी हल्का सा मैंने भून लिया है। देखिए बहुत ही हल्का सा ऐसा भूनना है कि कलर ना चेंज हो पर कच्चापन निकल जाए। इसी स्टेज पर इसमें हम डाल देंगे हमारा 2 बड़ा चम्मच नारियल, क्योंकि नारियल को बहुत ज्यादा नहीं भूनना, बस हल्का सा इसको रोस्ट करना है। लीजिए सभी चीजें बिल्कुल बढ़िया रोस्ट हो गई, तो गैस को बंद कर देंगे और सारे मिक्स को निकाल लेंगे। अब इसी पैन में जो दूसरी चीज जाएगी वो है मावा। ताजा मावा मैंने लिया है, लगभग 200 ग्राम के करीब मावा है। तो बस हाथ से ऐसे क्रम्बल कर लिया है
और मावे को हल्का हमें भूनना है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना, बस इतना कि बढ़िया सा सुनहरा गोल्डन रंग आ जाए और कच्चापन निकल जाए और जो भी इसमें नमी हो वो हट जाए। तो धीरे धीरे मावे को इस तरह से हमें लो मीडियम फ्लेम पर भूनना है। कुछ ही देर में देखेंगे कि जो मावा है वो गरमाई से हल्का पतला हो जाएगा। और ये देखिए मावा किस तरह से घूम रहा है, पैन छोड़ रहा है, कलर भी पहले से हल्का सा डार्क हो गया है। ये देखिए, यानी जो कंसिस्टेंसी है मावे की बिल्कुल परफेक्ट है फिलिंग के लिए। इससे ज्यादा हमें इसको बिल्कुल नहीं पकाना, वरना जो मावा है वो सख्त हो जाएगा, लम्स पड़ जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मावा बिल्कुल ठंडा होके क्रम्बली सा हो गया है। देख रहे हैं क्या बढ़िया टेक्सचर आया है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है परफेक्ट फिलिंग के लिए, जिससे कि जो गुजिया है वो नरम ना पड़े। अब इसमें हम डालेंगे हमारी तैयार मेवा और सूजी जो भून कर रखी थी। अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर आधा छोटे चम्मच, थोड़े से डाल रही हूँ केसर के धागे बढ़िया खुशबू के लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम डाल देंगे इसमें चीनी का पाउडर। चीनी अगर डायरेक्ट डालते तो दाने दाने हो जाते, और गरम में डाल देते आप चीनी तो ये सारा जो मिक्स है वो पतला हो जाता, चीनी पानी छोड़ देती। तो ये है खास बात। लीजिए सभी चीजों को बिल्कुल बढ़िया से मिक्स करेंगे और एकदम जबरदस्त हमारी हलवाई से भी बढ़िया स्टफिंग है गुजिया के लिए बिल्कुल तैयार। चलिए तो ये तो हो गया रेडी, इसको रखते हैं अलग। फटाफट से चेक कर लेते हैं आटे को। बढ़िया से आटे को एक बार और मसल लेंगे। और ये देखिए अब डिफरेंस, पहले जब आटा हमने लगाया था तो बहुत सारे क्रैक्स थे, अब आटा एकदम अपने से स्मूथ हो गया। अब आटे को बिल्कुल बढ़िया से स्मूथ करने के बाद इसमें से छोटी छोटी पूड़ियों की तरह लोई तोड़ेंगे, पूड़ी से थोड़ी बड़ी। हथेली में रखकर बिल्कुल बढ़िया मसल कर इसकी लोई तैयार करेंगे इस तरह से। पूरे प्रोसेस में ध्यान रखिए आपको आटे को, लोई को हल्के से गीले कपड़े से ढककर ही रखना है, वरना जो ऊपर की सतह है वो सूख सी जाएगी, फिर बनाने में मुश्किल आएगी। तो सारी लोइयां बिल्कुल इसी तरह तैयार कर लेंगे। अब आप लीजिए एक लोई, यहाँ पर ना आपको आटा लगाना है ना तेल, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सख्त है आटा, बहुत इजीली आप उसको बेल पाएंगे। टकले पर रखकर बेलन से बिल्कुल इवन हमें बेलना है, कहीं बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना। किनारे थोड़े से पतले होने चाहिए, बीच में समान, मतलब ऐसे समझिए जैसे रोटी की थिकनेस होती है, कुछ इस प्रकार की हमें इसकी थिकनेस रखनी है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं। ये देखिए थिकनेस कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए। तो पहले इस तरह बेल कर सारी पूड़ियां तैयार कर लीजिए। अभी यहाँ बैंगलोर में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम तीनों ही रहते हैं, तो मुझे ही बनानी है सारी, तो मैं पहले पूड़ियां सारी बेल रही हूँ। आपके घर में अगर और भी सदस्य हो तो आप आसानी से एक जना बेलते जाइए, एक जना भरते जाइए। लीजिए मैंने सारी पूड़ियां तैयार कर ली हैं। अब एक पूड़ी लेंगे और ये मैंने लिया है कटोरी में पानी। थोड़ा सा पानी में डिप कीजिए उंगली को, इसके जो एजेस आप देख रहे हैं ना किनारों पर, इस तरह आपको हल्का सा पानी लगाना है। अब बीच में हम भरेंगे इस तरह से मावा, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं। यहाँ से ये वाला हिस्सा उठाएंगे और बढ़िया से फिंगर से इसको सील कर देंगे। सील बिल्कुल बढ़िया से करना है इस तरह दबाते हुए। आप लीजिए इस तरह का फोक, सबके घर में रहता ही है ये कांटा, और देखिए इस तरह किनारे पर आप इसको हल्का हल्का प्रेस कर दीजिए। लीजिए बन गई ना बढ़िया सी डिजाइन, है ना कितना आसान। जब आप इस तरह गुजिया बना लें, एक कपड़े को आप बिछाइए और बिछा करके इस तरह आपको रखते जाना है, उसे ढक देना है। और लीजिए मैंने सारी गुजिया बना करके तैयार कर ली है, कितनी सुंदर दिख रही है। ये देखिए फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। एक बड़ी फैली सी कढ़ाई चढ़ाइए, थोड़ी सी भारी तले की, जरूरी पॉइंट है ये। अब यहाँ गुजिया को तलने के लिए मैंने घी लिया है। गुजिया का टेक्सचर टेस्ट घी में बढ़िया आता है। अब यहाँ पर जो तेल का तापमान होना चाहिए बिल्कुल हल्का गरम, मतलब बहुत ही हल्का, लो फ्लेम पर हल्का सा गरम होना चाहिए। एक छोटा टुकड़ा मैदा का डालकर देखिए, ये देखिए ये एकदम से ऊपर नहीं आया, हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। बस इतना गरम हमें गुजिया बनाने के लिए तेल चाहिए। ज्यादा गरम में डाल देंगे तो ऊपर से बहुत जल्दी लाल हो जाएंगी और अंदर से ये पूरी खस्ता इसकी लेयर सिक नहीं पाएंगी। और बहुत ठंडे में डालेंगे, एकदम ठंडे में, तो ये तेल सोख लेंगी। तो बस धीरे धीरे कर गुजिया अपनी डालते जाएंगे। यहाँ पर ये बहुत जरूरी पॉइंट है, कम गुजिया एक एक दो मत फ्राई कीजिएगा, थोड़ी ज्यादा डालिए, जिससे ये बिल्कुल बढ़िया समान सब तरफ से फ्राई हो पाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई गुजिया बहुत ज्यादा फूल गई, कोई बिल्कुल दबी रह गई। परफेक्ट सिकेंगी बहुत अच्छे तरीके से। और जो गुजिया थोड़ी सी फूल जाए और पलट ना पाए आप उनको, तो बस इस तरह से उस पर करछी रख दीजिए पलट करके, तो वो बहुत ही इजीली दोनों साइड से सिक जाएंगी। और बस थोड़ी देर बाद जब हल्की सी ये फर्म हो जाए, एक बार करछी बीच में इस तरह से घुमा दीजिए, अपने आप ही ये उलट पलट हो जाएंगी। फ्लेम को यहाँ आपको लो ही रखना है। बीच में जब ये हल्की सी सिक जाएगी तभी आप हल्की सी लो मीडियम कीजिएगा। और ये लीजिए गुजिया में बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। बहुत ज्यादा डार्क बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि गरमाई से निकालने के बाद ये और हल्की डार्क हो जाएंगी। और ये देखिए सारी गुजिया परफेक्ट सिकी है, ना कोई फटी है, ना किसी ने तेल पिया है और ना ही कोई बिखरी है।
तो ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारी होली स्पेशल 100% क्रिस्पी खस्ता परफेक्ट गुजिया अपने हाथों से बनी। और देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। और आप देख सकते हैं कि ऊपर की जो सरफेस है वो भी बिल्कुल परफेक्ट आई है, परफेक्ट कलर, कंसिस्टेंसी, टेक्सचर। और ये सुनिए इसकी आवाज, इससे आप समझ सकते हैं कि हर एक गुजिया क्रिस्पी है, मुलायम नहीं पड़ी है, तेल बिल्कुल नहीं सोखा है। और ये तो आपने देखा ही कि बिल्कुल ना फटी ना बिखरी। और ये देखिए अंदर से एकदम खस्ता।